हेलो गाइस, तो हम ये वाला क्वेश्चन आज समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लर्क मेंस का है। तो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस है। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि फॉर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम बोट पी टेक्स ट्वाइस एज मच एज बोट क्यू। ठीक है, मतलब टाइम की बात हो रही है, पी और क्यू के रिस्पेक्ट में क्या पी कितना टाइम लेती है और क्यू कितना लेती है। उसके बाद दिया हुआ है फॉर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पी टू दैट बाय क्यू इज 7:5। जो इसमें ऐसे स्टेटमेंट वाइज दिया गया है वो इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है। ठीक है, अब इन सब का यूज कैसे करना है वो हम समझते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ क्यू इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर स्पीड पूछा गया है, मतलब बोट पी और क्यू की स्पीड का रेशियो पूछा गया है, उसी को परसेंटेज में, क्योंकि हमें परसेंट बताना होता है तो रेशियो सिंपली निकालो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसकी कंडीशन के हिसाब से ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने इसको ये दोनों कंडीशंस पहले से लिख दी है ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे। और पी इज टू क्यू का जो डाउन स्ट्रीम है ये कंडीशन है अप स्ट्रीम की। ठीक है, और ये है हमारी डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में क्या है, टाइम दिया हुआ है 2:1 और स्पीड दिया है। स्पीड हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम देखेंगे स्पीड और टी का रिलेशन क्या है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए हमने 1:2 ले लिया है। अब यहाँ डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में 7:5 पहले से दिया हुआ था, इसलिए इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 5:7 हो जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, फिर जो यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों, अब देखो एक कंडीशन इन ऐसे क्वेश्चंस पे अप्लाई होती है, जैसे कि पहले हम लोग यहाँ देखेंगे अप स्ट्रीम है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रीम का हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पी प्लस अप स्ट्रीम पी माइनस एस, और ये हो जाएगा Q माइनस एस। ठीक है, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है तो ये हो जाएगा P प्लस एस और ये हो जाएगा Q प्लस एस। तो अब देखो, अब इन दोनों का भी डिफरेंस निकालो और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो तुम्हें मिलेगा P माइनस क्यू और इधर भी मिलेगा P माइनस क्यू। तो इन दोनों को हम लोगों को इन सेम करना होगा। अब यहाँ जब तुम लोग इनका डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर आप खुद ही देख लो, P माइनस क्यू करके आएगा तो ये आएगा 1। ठीक है, तो 1 वैल्यू आएगी और यहाँ पर आएगा 2। तो जब हम इन दोनों को सेम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उसके बाद P और Q को आप ऐसे लिखो और फिर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक, इन दोनों की वैल्यू लिखो। तो अप स्ट्रीम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 4x हो जाएगा। ठीक है, हम रेशियो को x कंसिडर कर रहे हैं इसलिए हमने x ले लिया। और नीचे हमें यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी कंडीशन के हिसाब से, जब इसमें तो कुछ हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है बिकॉज हमने डिफरेंस सेम कर दिया है, तो इसको 5x और इसको 7x लिखते हैं। और हमें पता है जब p प्लस क्यू हमें कुछ दिया होता है, p माइनस क्यू कुछ दिया होता है वैल्यू, तो इन दोनों में अगर हमें p की वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें p मिल जाता है। और अगर q निकालना होता है तो दोनों का डिफरेंस लेके हमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें q की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने जब निकाला तो हमें मिला ये दोनों को कंडीशन अप्लाई करके ऐड करके 7x आया और उसको 2 से डिवाइड किया तो 3.5x आया। और यहाँ पर 7×4 = 11, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5.5 मिलेगा। और फिर इसको रेशियो में हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो फिर हमें 7 और ये 11 मिल जाएगा। अब यही हमसे पूछा P इज टू क्यू का क्या क्या कंडीशन, क्या परसेंटेज है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, द स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट Q इन स्टिल वाटर। ये हमने स्पीड निकाली है क्योंकि ये कंडीशन स्पीड के लिए हम लोग ज़्यादातर बोट एंड स्ट्रीम में यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली ये कहीं भी यूज़ हो सकती है। अगर आपको ऐसी ऐसी कोई क्वेश्चंस दिखे तो आप सिंपली ऐसे P और Q या फिर कोई भी वेरिएबल हो तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 7:11 आ गया। हमसे पूछा है कि P की स्पीड, तो P की स्पीड 7 हो गई, Q की स्पीड हो गई 11, और फिर रेशियो पूछा है तो 7:11 इज वॉट परसेंट, मतलब P इज वॉट परसेंट ऑफ Q। तो हमें पता है 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो वो होती है, कितनी होती है, 9.09%। ठीक है, तो अगर हम लोग 9.09 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, यू विल गेट 63.63, तो परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी मिले तो इस अप्रोच से सॉल्व करो। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो सेम करो, और उसके बाद P और Q जो भी रिस्पेक्टेड वैल्यूज वेरिएबल हो उनके रिस्पेक्ट में आप वैल्यू निकालो और आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स ओके, थैंक यू।